मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलबे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। समवेत समादरणीय सज्जनबिंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहन, आए अपने सबके समक्ष में गुरुदेव के भेद के जीव जाने नहीं ए विषय पर चर्चा करल जा रहा छी। एक लड़की के विवाह भेले, वो ससुराल गेले, अड़ोसिया पड़ोसिया के लोग ओकरा देखे लिए ले। बेराबरी लोग देख के घूरे, कनक दूर पर एक बूढ़ा बाबा बैठल छले है। नव बधू के देख के जे लौटे, बूढ़ा बाबा ओकरा से पूछे, कहू केहन बहू ले आयल छे, देखे में केहन छे। छोटका बच्चा देख के लौटे, वो कहे हमरे नहैत छे। किशोरी देख के लौटे, ओकरा से पूछे तो वो कहे हमरे नहैत छे। युवती लौट के देख के लौटे तो ओकरा से भी पूछे तो वो कहे हमरे नहीं छे। कोई बूढ़ देख के लौटे तो ओकरा से पूछला पर वो कहे छले कि हमरा नहीं देखू, ओकरा देखू। सबके बात सुन के बूढ़ा बाबा हैरान भए गेले। वो सोचे लागले नव कन्या आयल छे, वो बच्चा हेते, युवती हेते या बूढ़ हेते, लेकिन बात की छे। जकरा से पूछे छे वो अपने नहीं तो बताबै छे। बूढ़ा बाबा स्वयं देखे ले गेले। वो देखल के वास्तव में उन्हें नववधू अति सुंदरी छे, नवका कन्या बहुत सुंदर छे, लेकिन ओकरा चेहरा पर ऐना सदृश चमक निकल छले रहे, ऐनी नहीं। तो जे कोई देखे ले जाय छले रहे वो ऐना में अपने स्वरूप देखे छले रहे। एलिए बच्चा कहे हमरे नहीं छे, किशोरी कहे हमरे नहीं छे, युवती कहे हमरे नहीं छे, बूढ़ कहे हमरे नहीं छे। वहीना अहाँ सब जे अभिनंदन के लिए जतेक सद्गुण के वर्णन आयल छे, ओ सद्गुण अहाँ सबके छियै। अहाँ सब अपन अपन ही सद्गुण के देखलिए हमरा में। ओ सद्गुण हमरा में कहाँ? जे अपने सबके देखलिए वो कहाँ? स्वामी विवेकानंद जी महाराज विश्व धर्म सम्मेलन में गए अमेरिका के शिकागो शहर में। अनेक देश सबके धर्म प्रेमी ओहिठाम आयल छले रहे। सब धर्म सबके पुस्तक ओहिठाम सजायल गेल छले रहे, नीचा ऊपर कए के। पश्चात देश के लोग ई समझे छले कि भारत अध्यात्म ज्ञान से हीन छे। भारत के लोग सबके आध्यात्मिक ज्ञान नहीं छे। भारतवासी सबके वो लोग हेय दृष्टि से देखे छले रहे, कुदृष्टि से। एलिए वो जे पुस्तक सजायल छले रहे ओहिमे वेद के सबसे नीचा राखल गेल छले रहे, तथा ऊपर से अन्य धर्म ग्रंथ सबके ऊपर में वो बाइबिल के रखने चले रहे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो मंच पर पहुँचले और वो पुस्तक के सजावट देखल के तो बात ओकर समझ में आबि गेले कि कौन दृष्टि से धर्म ग्रंथ सबके रखने छे। क्योंकि ये लोग वेद के हे दृष्टि से देख रहा छे, कुदृष्टि से देख रहा छे। एलिए एकरा सबसे निचरा रखने छे।
ओ लोग सबके भावना एकर परख में आबि गेलै, लेकिन वो कहने करतिए कि विदेश में छलै रहे, एकर कोनो बस तऽ नहि चलतिए। तब धर्म ग्रंथ के सजावट देख के बड़ा खुशहाली भए रहल छै हमरा। विवेकानंद जी कहै छै जे धर्म ग्रंथ सबके सजावट देख के हम बड़ खुश छी। जे तरह सजावट होना चाही वही तरह से सजायल गेल छै। ग्रंथ सबके सजावट ई बताबै छै कि सब ग्रंथ के मूल वेद छियै, कियाकि वेद पर ही सारा धर्म ग्रंथ टिकल छै। देखियो बात केहन बढ़िया से उल्टा देलकै। संत के बानिए वही नहीं छै। अगर वेद के नीचा से निकालि देल जाए तो जतेक धर्म ग्रंथ छै सब ढन बना के नीचा गिर जेतै। वहीना अहाँ सब तऽ नीचा बैठल छियै और हमरा ऊपर बैठेने छियै। अहाँ सबके आधार पर ही हम बैठल छियै। अगर अहाँ सबके हाथ हटा लेबै तो हम ढनमना के नीचा गिर जेबै। ऊपर बैठला से कोई बड़का नहीं भए जाइ छै। बड़का तो अहाँ सब छियै जे हमरा आश्रय देने छियै बैठे के लिए। बड़का वो होइ छै जे बैठे लिए दै छै। संत मत के सत्संग छियै। इस संत मत के द्वारा ईश्वर के भक्ति के प्रचार होइ छै। ईश्वर छियै कि इंद्रियातीत संत मत बताबै छै कि बिना वो ईश्वर के भजन केने जीव के कल्याण नहीं छै। प्राणी सबके कल्याण ईश्वर भजन में छै। ईश्वर के प्राप्ति अंदर में हेतै, अपन अंदर में, बाहर नहीं। जेना आईना के माध्यम से हम अपन चेहरा के देखै छियै, ओहिना अंतर ज्योति के सहारा लैके परमात्मा के देखल जाइ छै। बाहरी आँख से नहीं देखबै, अंतर ज्योति के सहारा अंदर के आँख से देखबै परमात्मा के। एलिए संत मत के ईश्वर भक्ति में दिव्य ज्योति और दिव्य नाद के प्राप्त करे के आग्रह छै, जेकर माध्यम से परम प्रभु के प्राप्ति होइ छै। मतलब ई कि परमात्मा के अस्तित्व छै। वो परम प्रभु परमात्मा छलै और छै और रहतै। वो होइ नहीं छै, रहै छै। जे होइ छै वो बिगड़ै छै, जे बनै छै वो बिगड़ै छै, जे जन्मै छै वो मरै छै। लेकिन परम प्रभु परमात्मा सतत रहै छै। ओकर साक्षात्कार अपन अंदर में हेतै। एहि के लेल अंतर साधना के आवश्यकता छै। जेना मेहदी में लाली छै, मेहदी के नहीं पिसबै तो लाली नहीं हाथ में एतै। जेना चीनी में मिठास छै, चीनी के खेबै नहीं तो मिठास के अनुभव नहीं हेतै। वही तरह से बिना अंतर साधना के परमात्मा साक्षात्कार नहीं हेतै। वो अंतर साधना मानस जप छियै, मानस ध्यान छियै, दृष्टि साधन छियै और नाद अनुसंधान छियै। ई चारिटा क्रिया, ई चारि साधना सबके द्वारा हम प्रभु परमात्मा का प्राप्त कर सकै छियै। किंतु एकर बतावे वाला सुयोग्य गुरु के आवश्यकता छै। गुरुआ तो बहुत छै, लेकिन गुरु कम छै। एहि द्वारा सदगुरु के आवश्यकता छै, जे क्रियावान एवं शुद्ध आचरणी होई। इन्हें गजरी भंगेरी नसीली एहन नहीं। भिखमंगा बहुत सा अखन महात्मा सब छै जे कि भेष धा करके भीख मांगे छै, गाजा भांग नशा में मस्त रहे छै, कहै छै हम भगवान के भजन करै छी। ओ गुरु सबसे परमात्मा के साक्षात्कार कहियो नहीं हेतै, किया तो स्वयं नहीं करने छै तो दोसर के की करेतै। जे मास्टर अपन स्वयं नहीं पढ़ने छै, विद्यार्थी के की पढ़ेतै। तहिना जे साधु स्वयं परमात्मा के साक्षात्कार नहीं केने छै, ओ दोसर के केना बता सकै छै।
ओकर स्वरूप केना बता सकै छै। एहि दुआरे एकरा लेल साधना सिद्ध क्रियाशील सद्गुरुके आवश्यकता पड़ै छै। संत मत में गुरु के सर्वोपरि स्थान छै। हम सदग्रंथ सबके अध्ययन मनन एवं अवलोकन करै छियै तऽ एहि निष्कर्षमे पहुँचै छियै जैसे कि हमरा परमात्मासँ दर्शन हेतै। आ केना हेतै, एहि लिए गुरुदेवके भेदके जीव नहीं जानै छै। खास देवघर जिला संतमत सत्संग के वार्षिक अधिवेशन छलै। पटना के एक अच्छा विद्वान आयल छलै रहे ओकर उद्घाटन करे के लिए। ओकरा हनुमान जी में बड़ा प्रसन्नता छलै रहे, बड़ा आस्था छलै रहे। अपन उद्घाटन भाषण में वो हनुमान जी के बड़ा महिमा गावलकै और कहलकै कि हम नित्य प्रति हनुमान चालीसा पढ़ै छी, अहाँ सबके भी पढ़ै लए चाहै छियै तऽ हाथ उठाओ, हम हनुमान चालीसा एक एक प्रति देव। कुछ प्रति वो अपना हाथ साथ में लावने रहे। तो आदरणीय सज्जन भी कुछ लोग हाथ उठेलकै और वो सबके एक एक प्रति हनुमान चालीसा दिलकै। ओकर प्रवचन समाप्त भेलै। फिर हमर साथी लोग सबके प्रवचन भेलै। अंत में हमर बारी एलै तो हम कहलिए लोग ए बात के बढ़िया तरह से जाने छे कि गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अन्य भक्त छले रहे। वो हनुमान जी के अतिरिक्त अन्य देव सबके भी स्तुति केने छे रामचरितमानस में। जे तरह कोई एक साध्वी महिला जे परिवार में रहे छे ओकर सब सदस्य सबके यथोचित आदर सत्कार सेवा सम्मान आदि वो करे छे, किंतु ओकर एक निष्ठ सूत्र अपन पति के में लागल रहे छे। ओकर तो वही तरह गोस्वामी जी मर्यादा सबके दै छे, लेकिन अपन एक दृष्टि बना के रखने छे। चूँकि पढ़ल लिखल विद्वान छले रहे, एहि लिए ओकर कहे के जे कला छे अद्भुत छे। वो हनुमान चालीसा के आरंभ कतऽ से करे छे? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। सर्वोपरि स्थान केकरा देने छे? गुरुदेव के। दोसर पंक्ति में लिखे छे वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। और तेसर पंक्ति में लिखे छे बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। अब समझियो प्रथम स्थान केकर छे, दोसर में के छे और तेसर में के छे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेल कहल जाय छे कि वो राम के भक्त छले, लेकिन वैचारिक दृष्टि में एक निष्ठ भक्त वो गुरु के छले रहे। कि बिना गुरु से होता राम भेटल ही नहीं, आ राम भेटबो नहीं करतिए। इसलिए गुरु सर्वोपरि होइ छे। एहिमे संदेह नहीं कि जे सर्व मर्यादा देने छे सबके और एक निष्ठ छे गुरु में। रामचरितमानस में आरंभ में लिखे छे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामुहूर्तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हनुमान चालीसा में देखियो जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अगर ओकर दृष्टि में अगर ओकर इष्ट राम हेतिए तो वो ई कहतिए जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो रघुवर की नाई, से नहीं कहल के गुरुदेव की नाई। हनुमान जी के स्तुति करे छे और ई कहे छे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। हम बुद्धिहीन छियै, अहाँके याद करै छी, बल दिअ बुद्धि दिअ विवेक दिअ। विचारणीय विषय छे कि जब हमरा बल बुद्धि विवेक कुछ नहीं छे तो हमर कल्याण कोई में छे, इहो भी हम नहीं जाने छियै। एहन परिस्थिति में ही एहन कहना चाहिए जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो जो तुम्हें सुहाई, से नहीं कहल गया।
कृपा करो गुरुदेव की नहीं। न तो ई भगवान राम के दुहाई दै छै न हनुमान जी के, बल्कि वो गुरुदेव के दुहाई दै छै। गुरुदेव की कृपा केहन होइ छै? गोस्वामी जी दृष्टि करब कोन तरफ छै? गोस्वामी जी के दृष्टि कोना छै से देखियौ। एहि बात सबके सुनै के बाद ओ विद्वान सज्जन कहलकै हनुमान चालीसा तऽ हम रोज पढ़ै छियै, हमरा हनुमान चालीसा कंठस्थ भी छै, लेकिन एहि पंक्ति पर तऽ हमर ध्याने नहि गेल छलै। एहि दुआरे पाठ करू, पढ़बो करू, पाठेटा नहि करू, पढ़बो करू। पढ़ू, समझू, विचार करियौ, तब ओहिसे फल मिलत। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं दोहावली में लिखे छै, राम राम कलि काम तरो, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह, गुरुपद पंकज रेणु। तो आदरणीय सज्जन भी, कलिकाल में राम नाम कल्प वृक्ष के समान छै, और राम के जे भक्ति छै वो कामधेनु के समान छै। लोग समझै छै कल्प वृक्ष मिल गेलै, कामधेनु मिल गेलै, अब की चाही? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहै छै कल्प वृक्ष और कामधेनु के पाबि करके आंशिक मंगल हेतै, लेकिन एहन शुभ मंगल नहीं हेतै। आंशिक हेतै लेकिन शुभ मंगल नहीं हेतै। अगर शुभ मंगल चाहे छियै, गुरुपद पंकज रेणु। देखियो गोस्वामी तुलसीदास जी के दृष्टि कोने छै, नजर कोने छै? भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके रावण कुंभकर्ण के मारि के विभीषण के लंका के राज दे के और सीता जी के उद्धार करके अयोध्या लौटले, तो कौशल्या माता जी भगवान राम के अपन गोद में बैठा के प्यार से पूछे, बेटा तोर शरीर तो कोमल से भी अधिक कोमल छै, रावण कुंभकर्ण आदि दुर्दांत राक्षस सबके वध तू केना केलही? एकर उत्तर में भगवान श्री राम कहै छै, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, इनकी कृपा अनुज दन मारे। कहै छै माय हमर कोई पराक्रम नहीं छै, में हम अपन बल से रावण आदि के वध नहीं केलिए, गुरुदेव के कृपा से एना भेल छै। गुरु के कृपा केहन होइ छै? तो से देखियो कबीर साहब कहै छै, गुरु के भेद को जीव जाने नहीं, जीव तो आपन बुद्धि तान ठाने, गुरुदेव तो जीव को काढ़ी भव सिंधु ते, फेरी ले सुख के सिंधु जाने। तो आदरणीय सज्जन, गुरु के स्थान कतेक ऊंचा माने छै और कतेक आदर छै? गुरु नानक देव जी महाराज कहै छै, अज्ञ जीव जानै नहीं छै कि गुरुदेव की कृपा कब और केना कोन प्रकार होइ छै। एक कामिल फकीर छले रहे, ओकर एक शिष्य नवाब छले रहे, जे दूर शहर में रहै छले रहे। तब फकीर अपन निकटवर्ती चला के एक अनार जाकर कहलकै कि जा करके ये अनार नवाब के दिए और कहिए कि अनार के वो खाए ले। शिष्य अनार ला करके पहुँचे छै वो नवाब के पास। नवाब के साथ में बहुत सा लोग बैठल छले रहे। उस शिष्य नवाब का अनार दै छै आ दैत हुए कहै छै कि अहाँ के मुर्शिद यानी गुरु संदेश भेजलक अहाँ के खाए के लेल, एकरा लिअ खा लिअ। अब नवाब सोचै छै गुरु महाराज के भेजल प्रसाद अनार छियै, ओकरा तुरंत तोड़ करके वो 5टा दाना अपन मुँह में ला लेलकै। अनार एते खट्टा छलै कि नवाब साहब के तऽ ने थूकै ले बनै छै आ ने गिरै ले बनै छै। अगर थूकै छै तऽ गुरु के प्रतिष्ठा के हीनता होइ छै। गुरु प्रसाद के मर्यादा रखे के लिए कोनो तरह वो गिर गेलै। जे शिष्य अनार ला करके गेल छलै रहे वो कहलकै और खाओ। 5 दाना खाए में ही तो बेचारा के दम घुटै लागल छलै रहे, आ ई कहै छै और खाओ। नवाब सोचै छै ई गुरु महाराज के प्रधान चेला छियै,
एकर बात केना नहीं मानल जाए। 5 दाना और मुँह में के ला करके गिर गेलै और कहलकै अच्छा हम पाछू एकरा खा लेबै। एहिपर कहलकै नहीं, गुरु महाराज कहने छै सबटा खायके लिए और खाओ। ओतेक गो बैठल छलै रहै। आब केना कहे कि नहीं खेबै, ओकर प्रतिष्ठाके हीनता हेतै, तऽ जबरदस्ती 4टा दाना और गिर गेलै और कहलकै अच्छा पाछू एकरा हम खा लेबै। ओ चेला लौट के चलि अयलै गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज पूछलकै अनार नवाब के देलही? तब चेला उत्तर देलकै जी हाँ। तब मुर्शिद पूछलकै समूचा अनार खेलकै? चेला उत्तर देलकै कि समूचा तो नहीं खेलकै, 5 5 और 4 14 दाना खेलकै। तब फकीर कहलकै हम की करबै, हम तो समूचा अनार भेजने छलिए रहे। अगर वो समूचा अनार खेतिए तो ओकरा जिंदगी भर ओकर नवाबी रहतिए। अब मात्र 14 बरस ओकर नवाबी रहते। तो संत सदगुरु तो चाहे छै कि जीव के सिंधु सुख सिंधु में ला जाए के लिए। सदगुरु चाहे छै जीव के सुख सिंधु में ला जाए के लिए, लेकिन चेला ही अपन अल्प बुद्धि के विशेष मान के चुक बैठे छै। कबीर साहब कहे छे गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे सो पर सुबोधिए बांस बजाई फूंक। तो आदरणीय सज्जन में संत मत में गुरु के स्थान सर्वोपरि है। हमर गुरुदेव जी छले रहे बड़ा ऊंचा और महान के संत छले रहे। उ जे ज्ञान के प्रचार केलकै, उ जे शिक्षा दीक्षा देलकै, उ बहुत ऊँच छले रहे। ओकर आत्मदृष्टि प्राप्त छले रहे। आत्मदृष्टि से देख करके ही वो भजन भेद बतावे के आज्ञा कोई सज्जन के भी दिलकै। ओकर पास मोटर छले रहे। मीटर से जांच करके वो दीक्षा दे छले रहे। ओकर पास में मीटर छले रहे, वही मीटर जांच करके वो दीक्षा दे छले रहे। आदेश दिलकै और जहाज वही संत मत। आ वह संत मत छै कि कतेक तो अपन मन से दीक्षा दिए लग गेल छै, कतेक ककरो अधिकार मिल रही है दीक्षा दे के, लेकिन ई तरीका गलत छै। गुरु महाराज जे लोग सबके आदेश देने छले दीक्षा दे के लेल, वो तो सब ठीक छै। एकर बाद जे कोई दीक्षा दे छै या दे के आदेश दे छै, बिल्कुल गलत छै। तो श्रोता सबके तरफ से गुरु महाराज की जय ध्वनि पढ़ते हुए तो आदरणीय सज्जन भी अपना से गुरुदेव के भेद जीव जानी नहीं।